नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीति और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर किसी को ऑस्ट्रेलिया में वैकेंट लैंड जमीन लेनी है तो क्या क्या चीज़ें वो कंसीडर करनी चाहिए। स्पेशली अगर कोई पहली बार अपने लैंड लेने जा रहा है अपने फर्स्ट होम के लिए, तो उनके लिए बहुत सारे एक्साइटमेंट, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं उनके दिमाग में कि पहली बार ये प्रोसेस कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, क्या क्या चीज़ें कंसीडर करनी है, उसका उतना नॉलेज नहीं होता है। अगर हम अपने बैक होम मतलब इंडिया में और किसी और कंट्री में होते तो हमको सब कुछ पता होता है, पेरेंट्स होते, सब लोग होते डिसीजन में हेल्प करने के लिए। यहाँ पे हमको खुद से ही करना पड़ता है कि क्या क्या चीजें कंसीडर करनी है, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्टेप है। बहुत सारे साल की मेहनत हम इस पे लगाने वाले हैं और पहला घर सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो क्या क्या चीजें हैं जो आपको कंसीडर करनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज तो है लोकेशन, क्योंकि लोकेशन ही वही चीज है जो आपको पैसे लाके देगा इन फ्यूचर में अगर आपको लैंड सेल करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अभी लैंड ले ली, अगर आपने कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट कर दिया, विद इन ईयर आपका घर रेडी हो गया, पर अगर आपको 40-50 साल बाद ये घर सेल करना है तो ऑब्वियसली कंस्ट्रक्शन की इतनी ज्यादा वैल्यू कुछ नहीं होगी तब के टाइम पे। पर लोकेशन वो चीज है जो आपको 50 साल बाद भी अच्छी सी वैल्यू देगा, तब तो ऑब्वियसली ज्यादा ही देगा। तो लोकेशन ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा आपको कंसिडर करनी चाहिए किसी भी जगह पे जमीन लेने से पहले। तो यहाँ पे लोकेशन में हम ये चीजें कंसिडर कर सकते हैं कि आपकी नाइस और क्वाइट स्ट्रीट हो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा पसंद नहीं करते कि आपका घर हाईवे पे हो, क्योंकि बहुत सारा नॉइस होता है। अगर ट्रेन स्टेशन भी नजदीक है तो उसका आपको डिस्टरबेंस हो सकता है। जब आप रात में सो रहे हो, कोई ट्रेन जा रही है तो आपको उसका आवाज आएगा। तो आप ये चीज कंसिडर कर सकते हो कि थोड़ा अपना घर 1 या 2 स्ट्रीट कम से कम छोड़ के लो। अगर कोई हाईवे जा रहा है, अगर ट्रेन स्टेशन जा रहा है तो 1 किलोमीटर तक की दूरी होनी चाहिए उससे। उसके बाद फिर आता है स्कूल्स, चाइल्ड केयर। अगर आपके अभी बच्चे ना हो, अगर आपके बच्चे बड़े भी हो गए हो, फिर भी ये चीजें कंसिडर इसलिए करनी चाहिए क्योंकि अगर आपको इन फ्यूचर आपका घर सेल करना है तो कोई ऐसा हो सकता है कि जिसको घर लेना है पर उसके छोटे बच्चे हैं, या तो इनको उनको बच्चे आने वाले हैं, तो इनको फिर चाइल्ड केयर चाहिए रहेगा, उनको स्कूल चाहिए रहेगी। तो ये सारी चीजें अगर हम एडवांस में कंसिडर करके ले, भले ही आपका कोई प्लान ना हो कि आपको घर सेल करना है, हमें फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं पता, क्या पता अच्छे से पैसे कमा लो, आप दूसरा तीसरा घर बनाओ, तो फिर अगर आपको ये घर सेल करना हो या तो फिर रेंट पे देना हो, तो अगर ये सारी चीजें हम कंसिडर करते हैं, जितने टिक बॉक्स हो गए उतनी अच्छी वैल्यू आएगी, उतना इजीली आपका घर चला जाएगा। तो मैक्सिमम हम ट्राई कर सकते हैं कि जितने भी बॉक्स अब हमारे टिक हो। वो बात अलग है कि कई बार चीप लैंड मिल जाती है तो कई चीजें हम छोड़ सकते हैं, पर ये सारी चीजें अगर हमने कंसिडर की तो उसकी वैल्यूएशन अच्छी आएगी। तो जैसे मैंने बताया कि अगर जहाँ पे आप लैंड लेने वाले हो, अगर उसके आसपास स्कूल्स है, चाइल्ड केयर है, कॉलेज है, सबसे इम्पोर्टेंट अगर नजदीक में शॉपिंग सेंटर है तो वो भी आपको अच्छी सी प्राइस दे सकता है। नॉट कि बहुत ज्यादा नजदीक हो, जैसे कि शॉपिंग सेंटर अगर सामने ही है तो फिर बहुत ट्रैफिक रहेगा, कई लोग पसंद नहीं करते। पर अगर 1-2 स्ट्रीट छोड़ के है कम से कम तो फिर बेस्ट लोकेशन है वो। ऐसा जरूरी नहीं है कि शॉपिंग सेंटर ऐसे 1-2 स्ट्रीट छोड़ के ही होना चाहिए, पर जितना नजदीक है, एटलीस्ट ड्राइव में भी अगर आपको 5-10 मिनट की दूरी पर है तो वेल एंड गुड, वो अच्छा लोकेशन है। उसके बाद फिर आता है ट्रेन स्टेशन। अगर आप भले ही ड्राइव करते हो पर इन फ्यूचर, जैसे पहले भी मैंने बताया कि सेल करना है, फिर आपको किसी को रेंट पे देना है, तो अगर ट्रेन स्टेशन है, कोई ड्राइव नहीं करता, या तो कोई ओल्ड एज पर्सन है जो अब ड्राइव नहीं कर सकता, तो उनके लिए अगर ट्रेन स्टेशन, बस स्टेशन ये सब नजदीक में होगा तो आपके हाउस की वैल्यू इतनी ही अच्छी आएगी। उसके बाद फिर कंसिडर करने जैसी बात है कि आपका फ्लड रिपोर्ट और बुश फायर रिपोर्ट। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आपका फ्लड जोन में आता है या तो बुश फायर जोन में आता है, तो जब आप कंस्ट्रक्शन शुरू करते हो तो उसके फिर एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको देने पड़ते हैं। जैसे कि अगर आपका लैंड है वो बुश फायर जोन में आता है, तो जब आपको कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना है, जब आप कंस्ट्रक्शन शुरू करते हो तब आपको कई गाइडलाइन होती है गवर्नमेंट की जो आपको फॉलो करनी होती है। जैसे कि आपके जो विंडो ग्लास होंगे वो इस तरह के विंडो उसको प्रोवाइड करने पड़ेंगे, जो भी कंस्ट्रक्शन आपका करने वाला होगा उनको ऐसी विंडो प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि जो बुश फायर से आपको सपोर्ट दे पाए। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं होगा, बुश फायर होगा, बट एटलीस्ट आपको प्रोटेक्शन मिल जाए, उससे आपको लंबा टाइम मिल जाए। जैसे कि कुछ फायर हो जाता है तो आपको एटलीस्ट थोड़ा टाइम मिल जाए कि आप घर के बाहर जा सको। तो ऐसी गवर्नमेंट की, काउंसिल की कोई गाइडलाइन होती है, वो सब उनको फॉलो करनी होती है।
तो अगर आपका जैसे बुश फायर जोन में आ रहा है तो आपको जब कंस्ट्रक्शन करोगे तो आपको अराउंड 8 to 10,000 एक्स्ट्रा उसके लग जाएंगे। वो आपका जो सारा कॉस्ट होगा वो तो है, उससे प्लस ये कॉस्ट आ जाएगा। और जब आप रिसेल वैल्यू इसकी कंसिडर करते हो तो ये वैल्यू आपको कोई नहीं देगा कि जैसे आपका घर बुश फायर जोन में आ रहा है, उसकी वजह से आपने एक्स्ट्रा प्रोटेक्टेड विंडो ग्लास लगाया है, उसकी वैल्यू कोई नहीं देगा। क्योंकि किसी को ये फर्क नहीं पड़ता है कि आपने एक विंडो ग्लास बुश फायर प्रोटेक्टेड लगाया है नहीं लगाया है, तो इसकी वैल्यू आपको नहीं मिल सकती। जैसे मैंने बताया लोकेशन की वैल्यू, ऑब्वियसली लोकेशन की वैल्यू आपको मिलेगी, पर ये सारी जो एक्स्ट्रा कॉस्ट होगी इसकी वैल्यू आपको नहीं मिलेगी। उसके बाद फिर दूसरी कंसिडर करने जैसी बात है ईजमेंट। तो ईजमेंट ये होता है कि अगर आपका जो लैंड है उसमें से कोई लाइन जा रही है, जैसे कि कोई वाटर लाइन जा रही है, कोई सुएज लाइन जा रही है, तो ये लाइन की वजह से उसके ऊपर आप बिल्ड नहीं कर सकते। जैसे कि साइड में ये आपकी लैंड है, उसके साइड में ईजमेंट है, तो फिर उसके ऊपर आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर ईजमेंट है आपके लैंड में फिर भी आप लैंड बाय कर सकते हो। पर ये सारी चीजें आपको कंसिडर करनी पड़ेगी कि जैसे साइड में है तो उसके ऊपर आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हो, क्योंकि इन फ्यूचर ये गाइडलाइन इसीलिए क्योंकि इन फ्यूचर उनको कुछ जरूरत पड़ गई, जैसे कि वो जो वाटर लाइन है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो उनको अगर एंड में उसकी खुदाई करनी पड़ गई, उसमें से कुछ फिक्स करना पड़ गया, तो फिर वो आपका कंस्ट्रक्शन अगर आपने उस पर दीवार खड़ी कर दी होगी तो फिर बहुत ही डिफिकल्ट इश्यू हो जाएगा। तो इसीलिए से ये गाइडलाइन ही है कि कोई उस पर बिल्ड नहीं करता है और बिल्ड कर भी नहीं सकते। और जनरली जो कंस्ट्रक्शन टीम होती है वो कंस्ट्रक्शन वाले ऐसे सजेस्ट भी करते हैं बिल्डर्स कि आप उससे थोड़ी जगह छोड़ के बिल्ड करो। अगर एक ही साइड पे है और कॉर्नर पे है तो इतना मैटर नहीं करता है, पर कई बार ऐसा भी हो सकता है कि इन मिडल अगर आपके प्लॉट में बीच में ही जा रहा है तो फिर आपको ऐसा भी करना पड़ सकता है कि उसको फिर साइड में लगाना पड़ सकता है और उसका फिर सारा कॉस्ट आपको पे करना पड़ेगा। आपका जो कंस्ट्रक्शन वाले जो भी बिल्डर होंगे वो ऐसे साइड कॉस्ट ऑब्वियसली वो नहीं उठाएगी, आपको ये सारे साइड कॉस्ट पे करने पड़ेंगे जो एक्स्ट्रा होते हैं। थोड़ा बहुत होता है वो पे करते हैं, पर ये सारे कॉस्ट तो आपको ही पे करने पड़ते हैं। तो ये सारी चीजें इसीलिए कंसिडर करनी है कि आपको इन फ्यूचर जब कंस्ट्रक्शन करना है तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये ईजमेंट कहाँ पे होता है ये कैसे पता करें? तो जब आप लैंड लेने जाते हो तो वो आपको दिखाई देते हैं, अगर नहीं दिखाते तो फिर भी आप पूछ सकते हो कि यहाँ पे ईजमेंट है। वो उसका जो मैप होता है उसमें वो ड्रॉ किया होता है, ऐसे कॉर्नर में ऐसे लाइन ड्रॉ की हुई होती है। अगर एक साइड पे है तो एक साइड पे ड्रॉ की होती है, अगर दो साइड पे है तो दो साइड पे ड्रॉ की होती है। अगर एक साइड पे है तो अच्छा है, दो साइड पे भी ठीक है, अगर कॉर्नर में है तो बस आपको ये कंसिडर करना है कि फिर आपको उसके ऊपर बिल्ड नहीं करना है और थोड़ी जगह छोड़नी है। अगर आपका प्लॉट बड़ा है तो इतना मैटर नहीं करता है, क्योंकि आप उतनी जगह छोड़ के फिर आपका वैसे भी गार्डन आएगा, साइड में वैसे भी प्लॉट बड़े होते हैं तो हम जगह छोड़ते ही है, तो इतना इश्यू नहीं है। सिर्फ मिडल में होता है तो फिर इश्यू वाली बात है। उसके बाद फिर है स्लोप। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अगर आपने लैंड ले ली, आपको सस्ते मिल रही है, अगर लैंड ऐसी है तो फिर आपको बहुत ही खर्चा आने वाला है, क्योंकि फिर उसमें जितना भी एक्स्ट्रा कॉस्ट होगा वो सारा आपको पे करना है। बिल्डर का जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें थोड़ा बहुत इंक्लूडेड होता है, अगर थोड़ा माइनर है तो वो उनके कॉस्ट में ऑलरेडी इंक्लूड हो सकता है। पर अगर ऐसा बहुत ज़्यादा है, और ऑस्ट्रेलिया में इसकी बहुत ही कॉस्ट है, अगर आपका लैंड बिल्कुल ही खड्डे में है और उनको फिर बहुत मिट्टी डालनी पड़ेगी फिर भी उसका ज़्यादा पैसा लगेगा। और अगर ऐसे है उनको फिर वो खोद के निकाल के फिर वो फ्लैट करना पड़ेगा, फिर भी ज़्यादा खर्चा है। वैसे ऑस्ट्रेलिया में ऐसा फ्लैट करके बनाने की इतनी सिस्टम नहीं है, क्योंकि बहुत कॉस्टली है। अगर ऐसा है तो थोड़ा बहुत फ्लैट करके फिर ऊपर ही घर बना देते हैं। वो आपको पता ही होगा कि यहाँ पे आपने घर देखे ही होंगे, कई बार ऐसा भी होता है कि स्ट्रीट ऐसे स्ट्रेट होती है, स्ट्रीट तो वैसे स्ट्रेट होती है, पर घर ऐसे होते हैं, मतलब कि उनका ड्राइव है, वो कार ऐसे पार्क करते हैं। तो वो मेरे हिसाब से सबके थिंकिंग अलग होती है, पर मेरे हिसाब से मैं ऐसा प्रिफर करती हूँ कि अगर ऐसा है तो आपका घर मतलब वो रोड से भी नीचे लेवल पे है। उससे अच्छा प्रिफर करो कि आपको अगर ऐसे लैंड मिलती है कि जो स्ट्रेट हो और उसका स्लोप ऐसे स्ट्रेट पे जा रहा हो, कि जमीन ऐसे स्ट्रेट हो और उसका ऐसा लिटिल बिट ऐसा मतलब स्लोप हो और वो स्ट्रेट पे जा रहा हो, तो वो ठीक है, वो जमीन ठीक है कि आपका वैसे स्ट्रेट है, थोड़ा ही स्लोप है पर वो स्ट्रेट पे जा रहा है, तो उस हिसाब के आपका घर थोड़ा ऊपर होगा। बहुत ऐसे खड्डे में या ड्राइवे ऐसा हो,
मैं नहीं प्रीफर करती हूँ पर्सनली। अगर आपको सस्ते वाले प्राइस में मिल रही है, अगर आप कंस्ट्रक्शन टीम से भी बात करते हो, बिल्डर रेडी है, बहुत ज्यादा चार्ज नहीं करना है, तो यू कैन गो अहेड। पर आपको पहले बिल्डर से बात करनी है। फिर अगर ऐसा कोई लैंड है तो आप ऑलवेज जब आप लैंड देख रहे हो, अगर आपको कंस्ट्रक्शन भी करना ही है विद इन अ ईयर, तो आप उसके साथ साथ आप बिल्डर से भी बात करो। तो जब लैंड देख रहे हो, जब एस्टेट वालों से मिल रहे हो, तो उसके साथ साथ बिल्डरों से भी मिलो। अगर आप बिल्डर भी फाइनल करते हो एट द सेम टाइम, अगर आपको जल्दी कंस्ट्रक्शन करना है तो आप बिल्डर से भी बता सकते हो। अगर आप, क्योंकि बिल्डर ऑलवेज इंटरेस्टेड होते हैं इसमें, क्योंकि ये सारी स्टेप है। जब आप पहले लैंड लोगे उसके बाद ही फिर उनका कंस्ट्रक्शन शुरू होगा, तो वो ऑलवेज इंटरेस्टेड होते हो कि आप जो लैंड लो वो अच्छी हो। वो आपको सजेशन भी देते हैं। जैसे आपको 2-3 लैंड अच्छी लगी है, आप उसमें कंफ्यूज हो, तो आप ऑलवेज बिल्डर के पास जा सकते हो, उनको दिखा सकते हो कि ये 1-2-3 लैंड है, ये मुझे पसंद आई है, अपने हिसाब से आप मुझे बताओ कौन सा अच्छा है। तो वो उसका इंजीनियरिंग भी चेक करेंगे, उनके पास सारी एक्सेस होती है, तो वो उसका इंजीनियरिंग प्लान भी देख सकते हैं। और वो तो जो आपका एस्टेट वाला है, या तो फिर अगर आप प्राइवेट किसी से ले रहे हो, फिर भी वो भी आपको इंजीनियरिंग प्रोवाइड करेगा। वो इंजीनियरिंग आपको शायद पढ़ना ना आए, क्योंकि उसमें होता है ई की वैल्यू होती है, एफ की वैल्यू होती है। इसका मतलब ये होता है कि आपका घर की, मतलब कि आपकी जो लैंड है वो कितनी खड्डे में थी, उस पर अगर फिलिंग किया हुआ है, अगर इसको कट किया हुआ है, स्लोप था इसको कट किया हुआ है, तो वो सारी चीजें वो देख सकते हैं। उसका जो साइड में लिखा होता है ई एफ, ऐसा सारा नंबर लिखा होता है, उससे पता चल जाता है कि इसकी ओरिजिनल ऐसी थी, इसको मतलब उसके ऊपर कुछ डाल के उन्होंने इतना किया है, या तो फिर उसको कट करके ऐसा किया है। और अभी भी स्लोप में है, तो उसका क्या है, यहाँ पे 21 है तो यहाँ पे 15 है या क्या है, तो उनको पता चल जाता है कि आपके लैंड स्ट्रेट है क्या है, सारी कंडीशन उनको पता चल जाती है। इंजीनियरिंग से उनको सब कुछ पता चल जाता है। तो आप ये भी कंसिडर कर सकते हो कि अगर आपको कंस्ट्रक्शन करना है तो ऐसे कोई बिल्डर के पास जाओ, उनको सब कुछ बताओ, वो आपको अच्छे से गाइडलाइन सारी आपको बताएगा कि ये ईजमेंट है तो इसको हम प्लानिंग कैसे करेंगे, क्या बनाना है। और आपको ये भी हेल्प मिल जाएगी कि आपको अगर 4 बेडरूम हाउस बनाना है तो आपको कितनी लैंड चाहिए, कितनी सफिशियंट है। अगर आपको बहुत बड़ी लैंड नहीं लेनी है, सफिशियंट लैंड लेनी है, तो आप उनसे मिलो, वो आपको बता देंगे कि मुझे इतना घर बनाने में, अगर आपको 23 मीटर स्क्वायर का घर बनाना है तो फिर आपको इतनी जमीन चाहिए होगी, तो वो आपको सब कुछ सजेस्ट करेंगे। उसके बाद फिर ये भी एक चीज़ है जो आपको कंसिडर करनी चाहिए। अगर आपका जो लैंड है उसके ऊपर कोई ट्री है, कोई बड़ी सी ट्री है, या तो फिर कोई लाइन जा रही है, कोई टेलीफोन पोल है, ये सारी चीज़ भी आप पहले से देख लो, कि ऐसा ना हो कि आपको लास्ट में जाके पता चले कि मैंने ये चीज़ नोटिस ही नहीं की थी और इसका मुझे एक्स्ट्रा कॉस्ट देना पड़ेगा। यहाँ पे बिल्डर सारी चीज़ों के एक्स्ट्रा कॉस्ट चार्ज करते हैं। अगर जब आपका घर बनाने जा रहे हैं, अगर आपको कोई बड़ा सा पत्थर मिल जाता है, जब वो आपका वो स्लैब डाल रहे होते हैं, अगर उनको कुछ खुदाई थोड़ी करनी पड़ती है, अगर उनको जब अंदर कुछ मिल जाता है, तो उसका भी निकालने का, उसको डिस्पोज करने का सारा खर्चा आपको उठाना पड़ता है। जो आपका कॉन्ट्रैक्ट आता है तब उसमें सब कुछ लिखा होता है, तो ये सारे एक्स्ट्रा कॉस्ट में आपको ऐड हो जाता है और ये सारा आपको पे करना है। और ये भी मैंने जैसे पहले बताया, अगर आप ऐसा कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करोगे कि आपके लैंड पे बहुत बड़ा ट्री था, वो आपने कटा के किसी जगह पे डिस्पोज किया है, फिर कंस्ट्रक्शन किया है, तो ये सारा खर्चा है वो आपका रीसेल वैल्यू में, रेंट में, किसी भी चीज में कभी भी वैल्यू नहीं देने वाला है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा कॉस्ट है, इसका कोई भी वैल्यू नहीं मिलता है। तो हम अपना मैक्सिमम ऐसा ट्राई करेंगे कि ऐसी कोई मतलब हमको ना मिल जाए। स्पेशली जब कोई फर्स्ट टाइम लैंड लेने जा रहा हो ऑस्ट्रेलिया में, नई कंट्री है, अगर आपको सब कुछ नहीं पता होता है, अगर सस्ते में मिल रहा है, आपने बिना देखे बिना रिसर्च किए अगर ऐसा कुछ ले लिया, तो फिर आप उसमें फंस जाते हो, क्योंकि लैंड सेल करना भी इतना इजी नहीं होता है, वो भी थोड़ी बहुत लंबी प्रोसेस होती है। वहाँ पे बैक होम इंडिया में डिफरेंट प्रोसेस है कि वैसे भी आप लैंड ले सकते हो, बरसों तक पर ऐसे ही छोड़ सकते हो, फिर रीसेल कर सकते हो। यहाँ पे थोड़ा अलग है कि आप लैंड लेके आपको फिर विद इन अ ईयर आपको बिल्ड करना पड़ता है, तो यहाँ की सिस्टम थोड़ी अलग है। उसके बाद फिर एक और चीज़ है जो कंसिडर करने जैसी है, कि अगर आप कोई लैंड ले रहे हो जो सब डिवीज़न है किसी कोई लैंड का, जैसे कि किसी के पास पहले बहुत बड़ी लैंड होती है,
पहले के टाइम में थोड़ी बड़ी लैंड होती है। अब जब डे टू डे क्योंकि महंगाई बढ़ रही है तो लैंड की साइज छोटी होती जा रही है। तो अगर किसी ने ऐसे पहले से बड़ी लैंड ले ली हो, उसने अपना घर बना लिया है पर साइड में बहुत सारा गार्डन है, बहुत सी जगह है, उसने सब डिवीजन करके वो लैंड को अलग से करके फिर उसने सेल पे डाल दी। तो अगर आपको ऐसी कोई लैंड पसंद आई है तो आपको ये भी मेक श्योर करना है कि उसका कनेक्शन है, जैसे कि वाटर कनेक्शन, सुएज कनेक्शन, ये सब ऑलरेडी कनेक्टेड है कि नहीं। क्योंकि ऐसा हो सकता है जब वो ऑनर ने लैंड ली हो पहले तो वो पूरा एक ब्लॉक था, तो उसका ऑलरेडी कनेक्शन होगा, पर उसने जो घर बिल्ड किया होगा उसमें वो यूज कर रहा होगा। तो उसने जो सब डिवीजन किया है, एक्स्ट्रा लैंड का जो पोर्शन उसने सेल करने को रखा है, उसमें ऑलरेडी ये इंक्लूडेड है कि नहीं, वो हमें चेक करना है। क्योंकि अगर आपका वाटर कनेक्शन, सुएज कनेक्शन, ऐसा कोई कनेक्शन नहीं होगा तो फिर आप जब कंस्ट्रक्शन करोगे तो फिर आपको वो सब करवाना पड़ेगा। उसका भी 15-20 हजार का एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको आ सकता है। तो ये भी चीज़ है, आप जो भी सेल करने वाला है उसको ऑलरेडी आप पूछ सकते हो। आप ये सब काउंसिल में से भी इंफॉर्मेशन निकलवा सकते हो, पर अगर आप श्योर नहीं हो कि काउंसिल में जाके किसको पूछे, ये ऑलरेडी कनेक्टेड है या नहीं है, तो आप ऑब्वियसली जो भी सेल कर रहा है, अगर कोई एजेंट है, कोई भी प्राइवेट है, तो आप उनसे पूछ सकते हो। अगर उनको सेल करना है तो उनको सारी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। जैसे मैंने बताया, इंजीनियरिंग रिपोर्ट, सारी इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड करते हैं। आप उनको इजमेंट के बारे में, इंजीनियरिंग रिपोर्ट के बारे में, ये सारे कनेक्शन के बारे में सारे क्वेश्चन कर सकते हो, तो उनको आंसर देना ही पड़ता है। और इसके बाद फिर आता है कि फीलिंग। जब आप लैंड लेने जाते हो तो उस लोकेशन पे जाओ, वहां पे ड्राइव करो, आप फीलिंग लो वहां पे जाके कि आपको कैसा फील हो रहा है उस जगह पे। वो स्ट्रीट कैसी है, आसपास के लोग कैसे हैं, नेबर का घर कैसा है, कौन कौन रहता है, अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है तो कैसे लोग रहते हैं, कैसा एरिया है, सबब कैसा है। कई बार यहाँ पे ऐसा भी होता है कि कोई सबब होते हैं जो ऐसे ही बदनाम होते हैं कि यहाँ पे सारे मतलब जंकी लोग रहते हैं, मतलब एरिया का नाम खराब होता है। तो ये सारी चीजें भी कंसिडर करनी है, क्योंकि अगर एरिया का नाम खराब होता है तो उसकी प्राइस जल्दी अप नहीं आती है। तो ये सारे आपका नेबर, आपके एनवायरनमेंट, ये सब चीज भी आप फिजिकली जाके टेस्ट करो कि आपको कैसा फील आ रहा है लैंड के पास जाके, वहां पे कैसा फील आ रहा है। अगर कुछ नजदीक में शॉपिंग सेंटर और ये सारे जो मैंने लोकेशन बताए, स्कूल है, शॉपिंग सेंटर है, कोई पार्क है, ट्रेन स्टेशन है, बस स्टेशन है, ये सारी चीजें अगर लोकेशन वाइज ये सारी चीजें है तो आपको अच्छा फील होगा कि नहीं अच्छा है, लैंड अच्छा है, फीलिंग अच्छी आ रही। जितने भी ज्यादा टिक हो गए बॉक्स, आपने जितने भी बॉक्स है कि ये चीजें होनी चाहिए, जितने टिक ज्यादा बॉक्स हो गए उतने आपकी रिसेल वैल्यू ज्यादा आएगी। अगर आपको घर रेंट पे देना है इन फ्यूचर तो वो भी आप इजीली जाएगा, क्योंकि रेंट पे लेने वाले लोग भी यही सारा चीजें देखते हैं कि एम्यूनिटीज कितनी है, कितना नजदीक है सब चीजों से। तो ये सारी चीजें थी जो आपको कंसिडर करनी चाहिए अगर आप अपने लैंड लेने वाले हो। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। तो होपफुली आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।